जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हर तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो रीजनिंग का ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर देखिए एक सीरीज चल रहा है TA 21, RB 20, PC 19, ND 18। तो अगला यहाँ पर सीरीज क्या बनेगा ये आपको बताना है। देखिए, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन पहले आपको खुद से ट्राई करना है। तो पैटर्न को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है T, यहाँ पर R, यहाँ पर P, यहाँ पर N। तो यहाँ पर देखिए T है और यहाँ पर R है, यानी कि इसमें -2 किया गया है। यानी कि T जो है आपका ABCD में 20वें स्थान पर आता है, R आपका 18वें स्थान पर आता है, P आपका 16वें स्थान पर आता है, N आपका 14वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पर देखिए R से P लिखा है, यहाँ पर भी -2 हुआ है। P से N लिखा है, यहाँ पर भी -2 किया गया है। तो आगे हम क्या करेंगे, हम भी -2 करेंगे। तो 14 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 12, और 12वें स्थान पर आपका L आता है। अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए में तो शुरुआत में L नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं और ना D होगा। बचा आपका B और C ऑप्शन। देखिए, आपको साथ में ऑप्शन को भी देखते चलना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। तो अगला लेटर क्या होगा, आप कहेंगे E, L E। देख सकते हैं केवल C ऑप्शन में L और E दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में उतना ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर 17 कैसे हुआ है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 21 है, 20, 19, 18। तो अगला नंबर क्या होगा 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर है LE 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। और देखिए साथियों, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। चलिए, यहाँ पर आपको बताना है इसमें इस फिगर में कितना त्रिभुज है। तो त्रिभुज गिनने के लिए भी ट्रिक होता है, ठीक है। कैसे गिनते हैं, तो देखिए इस पूरे आकृति में आपको त्रिभुज गिनना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग गिनेंगे इस वाले आकृति में। यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको। ये आकृति आपको जहाँ भी इसमें दिख रहा है तो इसमें गिनेंगे। तो इसके लिए क्या ट्रिक होता है, तो जब भी इस प्रकार का आकृति होता है तो इसमें टोटल 8 त्रिभुज होता है। कैसे होता है, 1 2 3 4, इस तरह से गिन लीजिए और उसका 2 गुना कर दीजिए। तो आप लोग पूरा गिनेंगे तो इसमें 8 होता है। जैसे कि 4 आपका ये बना, फिर ये बनेगा आपका 5, फिर इस तरह से बनेगा 6, फिर ऊपर बनेगा। इस प्रकार से टोटल इस आकृति में 8 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आकृति दिया हुआ है ये पूरे में, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये वाला आकृति है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। फिर देखिए नीचे भी इस प्रकार आकृति है तो इसमें भी कितना त्रिभुज होगा 8। तो 8 और 8 आपका कितना हो जाएगा 16। और देखिए अगर आपको जहाँ पर भी इस तरह का आकृति मिले तो इसमें टोटल 3 त्रिभुज होता है। कैसे, तो 1 2 और एक बड़ा वाला 3। तो देखिए इस प्रकार का आकृति यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, टोटल कितना हो जाएगा 6। तो 8 8 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22 त्रिभुज टोटल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपका और है, 2 त्रिभुज कैसे बन रहा है आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से है, ये आपका एक हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, फिर से नीचे यहाँ पर देखिए ये आपका तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो जाएगा। तो 22 + 4 कितना 26, और 2 त्रिभुज इसमें बनेगा। और यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज और इसमें बन रहा है इस प्रकार से। इसको देखिए ये एक हो जाएगा और इधर से भी फिर यहाँ ये दूसरा। तो 2 त्रिभुज आपका और हो गया। तो टोटल आपका 22 4 26 और 2 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 28। उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर 28 आया होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार मेंढक का संबंध टर्राना से है, उसी प्रकार उल्लू का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। तो मेंढक क्या करता है, तो ये टर्राना जो है ये मेंढक की आवाज़ है। तो मेंढक का आवाज़ कैसे निकलता है, तो वो टर्राता है, यानी कि टर्राता है। तो उसी प्रकार उल्लू का आवाज़ आपको बताना है। तो बीट की बात करें, ये तो आपका ड्रम का आवाज़ हो जाएगा। रमाहट की बात करें, ये आपका पशु का हो जाएगा। हिस की बात करें, ये सांप का होता है। तो बचा आपका केवल डी ऑप्शन हुट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हुट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। अक्षर श्रेणी का सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इसमें आपको लेटर भरना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले आपको इसमें टोटल लेटर और खाली स्थान को गिनना है। तो अगर यहाँ पे गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल इसमें कितना है 16। तो हम क्या करेंगे, 16 का 4-4 का पेयर बनाएंगे। कितना का, 4-4 का। वैसे 2-2 का भी पेयर बना सकते हैं, 8-8 का भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होगा 4-4 का पेयर बनाना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पेयर बनाने के बाद देखेंगे इसमें टोटल देखिए कितना पेयर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पेयर हमने बनाया। ठीक है, तो चारों पेयर में देखेंगे कौन सा पेयर है जो कि पूरी तरह से वो यानी पूरा वो भरा हुआ है। तो इस पेयर को देखेंगे तो इसमें कहीं भी खाली स्थान नहीं है, यानी कि YYXT। इसका मतलब बाकी जो पेयर है सब में क्या होगा, YYXT। तो यहाँ पर देखिए YY है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर X हो जाएगा। यहाँ पर देखिए YX है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, YYXT। इसको देखकर भर सकते हैं। तो YYXT, तो YX है, इधर आपका T होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका Y। तो हमने क्या भरा, सबसे पहले X भरा, फिर क्या भरा, Y भरा, फिर T भरा, फिर Y और फिर T, यानी XYTYT। देख सकते हैं केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ है XYTYT। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, 12 का पेयर मिले तो भी आपको 4-4 का पेयर बनाना है। ठीक है, 16 लेटर मिले फिर भी आपको 4-4 का पेयर बनाना है, क्योंकि मैक्सिमम जो है 4-4 के पेयर बनाते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 5 नंबर क्या है। नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जिस प्रकार DE का संबंध 10 से है, उसी प्रकार HI का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले जो लेटर दिया रहता है उसका आप कोड लिखिए। तो D आपका चौथे स्थान पर आता है और E आपका 5वें स्थान पर आता है। अब आपको 4 और 5 से आपको 10 पुराना है, तो आप लोग कहेंगे 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में अगर हम 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। तो देखते हैं इसमें करके, H आपका 8 स्थान पर आता है, I आपका 9, तो दोनों को जोड़ते हैं 9 8 17 और 1 को जोड़ेंगे तो 18। एक भी ऑप्शन में 18 नहीं है, यानी कि हमारा जो लॉजिक है ये गलत है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए D का 4 है, E का 5 है, दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और 20 को 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10। ठीक, यहाँ पर H का पोजीशन 8 है, I का 9 है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 72, और 72 का आधा करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 36। यहाँ पर देखिए C ऑप्शन में 36 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है, या फिर इसका सॉल्यूशन जो है आपको शॉर्ट में मिल जाएगा। आज ही हमने अपलोड किया है, शॉर्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।